नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर महबूबा मुफ्ती हमेशा ही विरोध करती क्यों नजर आती हैं? कभी भी उन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कहा और कहीं ना कहीं उन्हें पुराना कश्मीर चाहिए। और ये जो विचारधारा उनकी है, महबूबा मुफ्ती की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा ही उनके बयानों के जरिए साफ तौर पर दर्शकों को नजर आती है। जनता जवाब मांगती है कि आखिर आपको पुराना कश्मीर क्यों चाहिए? आपको इतनी दिक्कत अब कश्मीर में जो कानून लागू हुए हैं उनसे क्यों हो रही है? आपको इतनी तकलीफ क्यों है? अगर आप टारगेट किलिंग के बारे में कुछ कर नहीं सकती, अगर आप विकल्प नहीं ढूंढ सकती, तो आपको पुराना कश्मीर क्यों चाहिए? क्या आपको पुराना कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पर जनता सेफ महसूस नहीं करती थी? आपको नया कश्मीर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आज कश्मीर के लोग शांतिपूर्वक जी रहे हैं। हालांकि आपको मैं वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से वहां टारगेट किलिंग लगातार देखने को मिल रहा है और उस पर महबूबा मुफ्ती कुछ भी बयानबाजी देने से बचती हैं। लेकिन आज बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, चर्चा में बनी हुई है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बना देगी, तिरंगा हटा देगी। एक बार फिर से उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है। आप जरा ध्यान दीजिए, मैं भ्रमित इसलिए ये शब्दों का प्रयोग कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं एक भी ऐसा उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिला है जहां भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा अपने भगवे झंडे को तरजीह दी है। ऐसा देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि देश विरोधी बयान तेज हो सके। क्या लड़ाई करवाना चाह रही है महबूबा मुफ्ती? ये दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती ध्वज को लेकर, भगवा रंग को लेकर लड़ाई करवाना चाह रही हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ टारगेट किलिंग जो हो रही है उस पर कैसे जिक्र किया जाए, क्या एक्शन लेने चाहिए। आतंकियों का गढ़ तो वो बनवा देती हैं, लेकिन जवाबदेही तय नहीं कर पाती हैं। आज जनता महबूबा मुफ्ती से ये सवाल कर रही है कि आखिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लगातार चल रहे टारगेट किलिंग पर क्यों कुछ नहीं किया? आप राष्ट्रध्वज की बात कर रही हैं। आपको बता दें कि अपने पिता की श्रद्धांजलि में वो नजर आई हैं और अपने पिता को उन्होंने विशुद्ध भारतीय का टैग दिया है। ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर आप मान रही हैं कि आपके जो पिता हैं वो विशुद्ध भारतीय थे, तो जरा आप भी उदाहरण पेश करें महबूबा मुफ्ती कि आप भी एक विशुद्ध भारतीय हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं देश विरोधी भड़काऊ बयान ही दिया है। आज तक आपने देश के हित में किसी भी तरीके से बयान नहीं दिया है। हमने देखा, आपको बता दे, धारा 370 हटने के बाद भी कहीं ना कहीं खलबली मची हुई दिखाई दे रही थी। कुछ भारत के ही लोग हैं, कुछ भारत के ही मंत्री हैं जो ये पचा नहीं पा रहे थे कि 370 धारा को क्यों हटाया गया। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर में हमने देखा है, चाहे हम बता दें आपको अलगाववादी नेताओं का जिक्र हम कर ले या वहां पर किस तरीके से आतंकी हमलों का हम जिक्र कर ले, आप कश्मीर का इतिहास पढ़िएगा तो आपको भी जरा ये महसूस होगा कि आखिर जिस तरीके से 370 को हटाया गया है उसके बाद से कश्मीर में कुछ शांति देखने को मिली है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये रास नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि लोगों द्वारा बंदूक उठाने की धमकी जो है वो भाजपा दिलवाती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा डेमोग्राफी बदलने का वो डर भी हमेशा दिखाती रहती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये डर दिखाया है जनता को कि भगवा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी तिरंगे को हटा दिया जाएगा। तो भ्रमित करने वाला काम कर रही है महबूबा मुफ्ती। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ने यानी भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर का अपना झंडा छीना, संविधान छीन लिया, 370 हटाकर विशेष दर्जा छीना और अब वो देश का जल्द ही संविधान बदलने जा रही है। भाजपा पर, केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही केंद्र सरकार की कट्टर आलोचक रही हैं महबूबा मुफ्ती। और आज जो जनता उनसे सवाल कह रही है, आपको भी जरा जानकर हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं भारत की जनता महबूबा मुफ्ती के गेम प्लान को समझने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा देश के राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर कहीं ना कहीं तिरंगे को बदल देगी, भगवा कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे
कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकता। बीजेपी ने हमारे झंडे को अलग कर दिया है। आने वाले समय में जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसमें यह जगह भगवा झंडा लहराएंगे। और ये जो बयानबाजी है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं कि ट्विटर पर उनके लिए क्या कहा जा रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती का लोग सपोर्ट कर रहे हैं या जमकर उनका मजाक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें कहीं ना कहीं देश विरोधी होने का दर्जा भी मिल चुका है। आपको बता दें कि एक यूजर लिखते हैं कि ये वही मोहतरमा है जो कहती हैं कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की महबूबा को, जी हां सही सुन रहे आप, पाकिस्तान की महबूबा, ये जनता का कहना है, पाकिस्तान की महबूबा को आज हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज की चिंता क्यों हो रही है, देश विरोधी बयान वो क्यों देती है हमेशा। इसके साथ ही राजौरी में आईडी कार्ड दिखाकर हिंदुओं को गोली मार रहे हैं आपके इस्लामी आतंकी, यानी कि यूजर का कहना है इस्लामी आतंकी महबूबा मुफ्ती के हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि आप कहां थी जब हिंदुओं के आधार कार्ड को देखकर उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था, कहां थी आप। इसके साथ ही वो लिखते हैं आप आतंकियों पर कुछ नहीं बोलती हैं और आज आप कह रही हैं कि भगवा झंडे को, तिरंगे को बदलकर भगवा झंडा बना दिया जाएगा, यानी जो ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज वो भगवा हो जाएगा। एक और यूजर है कश्मीर के, वो लिखते हैं कि जिस दिन इनके जैसे मौजूद 2-3 लोगों का मुंह बंद हो जाता है, उस दिन से कश्मीरी नागरिक अपने राज्य को दुनिया का स्वर्ग बताएंगे। सारे फसाद की जड़ यही सत्ता पिपासु नेता है। जी हां, सत्ता पिपासु नेता कहा जा रहा है क्योंकि बयानबाजी दर्शकों कुछ ऐसी है उनकी। आखिर कहां देखा उन्होंने कि भगवा को जो है राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा तरजीह देने की कोशिश की है भाजपा सरकार ने। कब किया केंद्र सरकार ने ऐसा, ये जो क्वेश्चन है वो उन पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक यूजर है, वो लिखते हैं कि आप ये कब कहेंगी महबूबा मुफ्ती जी कि हमने तिरंगे को अपना लिया है। जी हां, ये जो तंज है उनके ऊपर है कि आपके मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग कब होगा कि हमने तिरंगे को अपना लिया है, उस दिन हम आपको सच्चा हिंदुस्तानी मानेंगे। और महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता की श्रद्धांजलि में यह कहा है कि मेरे पिता एक कहीं ना कहीं भारतीय थे, विशुद्ध भारतीय का टैग उन्होंने अपने पिता के लिए यूज किया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको बता दें कि टारगेट किलिंग का जिक्र नहीं करने की वजह से महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। लगातार उन्होंने ये भी कहा है, आपको बता दें कि अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर जब वो श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर महात्मा गांधी के भारत के साथ गया था, नाथूराम गोडसे के भारत के साथ नहीं। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से भाजपा कर रही है, आने वाले समय में तिरंगे का अपमान भी उन्होंने बहुत बार किया है और आज जो है वो उन्होंने भगवा से राष्ट्रीय ध्वज का कंपेयर किया है और इसी वजह से जनता उन पर क्वेश्चन दाग रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक यूजर है, वो लिखते हैं, आपको बता दें कि एक यूजर ने उन्हें आस्तीन का सांप कहा है, मतलब महबूबा मुफ्ती को ही कहा है कि सही कहा, जब अपने आस्तीन के सांप हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। दुश्मन पाकिस्तान को ये यूजर कह रहे हैं और ये आस्तीन के सांप है जो भारत में रहते हैं लेकिन देश विरोधी बयान देते हैं। एक यूजर है जितेंद्र कुमार, लिखते हैं भगवा नहीं तिरंगा फहर रहा है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर पूरे भारत का है। बार बार भगवा वाला बयान देकर आप कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रही हो महबूबा मुफ्ती। इसके साथ ही आपको बता दें, एक यूजर है त्रिलोक, उन्होंने लिखा है कि पीडीपी मुखिया को यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि लोगों ने देश के तिरंगे के लिए प्राणों की आहुति दी, ना कि पीडीपी की झंडे के लिए लोगों ने अपनी आहुति दी है। केंद्र सरकार ने जिस झंडे को हटाया है वो ठीक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का काम है। और इसके साथ ही एक अंतिम आपको मैं बताती हूं किस तरीके से यूजर ने तंज कसा है। पता नहीं इस भड़काऊ औरत को क्यों खुला छोड़ा गया है, जब भी ये मुंह खोलती हैं देश विरोधी बयान देती है। मैंने ये कमेंट पढ़कर आपको इसलिए बताया कि जरा आप भी सोचिए, अपना ध्यान आकर्षित कीजिए कि आखिर देश विरोधी बयान देकर ही आप अपने आप को भारतीय होने का सिद्ध कैसे करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं कट्टर भारतीय हूं और देशभक्त हूं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी भी विशुद्ध भारतीय थे, और एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज को, जिसे कभी भाजपा ने ये नहीं कहा है, भगवा जो हमारा ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज से ज्यादा
कद्र वाला है। ये तो भाजपा ने कभी नहीं किया, ना ही तरजीह देने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। लेकिन ये जो ध्यान भटकाया जा रहा है, ये आखिर क्यों भटकाया जा रहा है? आपने टारगेट किलिंग का जवाब क्यों नहीं दिया है? आज ये जनता का सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भगवा को बनाने की बात कही है, क्या लगता है कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है कि एक बार फिर से देश में वो लड़ाई करवाना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और इस कमेंट को जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमें बताइए।